गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी हेल्थ में होंगे, घर पर ही होंगे, सुरक्षित होंगे। वेलकम टू दिस लाइव लेक्चर ऑफ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। आराम से ही कर रहे हैं, इन द सेंस कि इतनी भागदौड़ करने की जरूरत क्या है। आप सोचेंगे कि सर आप कब से लेक्चर ले रहे हो, अभी तक फर्स्ट चैप्टर ही चला रहे हो। पहली बात तो ये बता दूं कि ये फर्स्ट चैप्टर जो है ये काफी लेंदी है, इन द सेंस कि इसमें 2 चैप्टर हैं। एक है सेक्रेटरी और दूसरा है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। 2 चैप्टर को मिला के एक चैप्टर बनाया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, नंबर 1। और नंबर 2 सेकेंड थिंग वो ये कि कॉलेज के एडमिशन्स के ऊपर स्टे ऑर्डर आ गया है। फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट निकल ही नहीं रही है। कब एडमिशन्स होंगे, कब कॉलेज स्टार्ट होगी, भरोसा ही नहीं है। तो पोर्शन भगाने और जल्दबाजी में कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। देयर इज नो सेंस इन रनिंग विद द पोर्शन। क्यों? क्योंकि कॉलेज खुलने से पहले अगर मैं बहुत आगे पहुंच जाता हूं तो आप पीछे के चैप्टर्स भूल जाएंगे। इसलिए आराम आराम से चल रहे हैं, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है। अब फर्स्ट चैप्टर सेक्रेटरी का हम लोग जो है, अभी तक हमने इसमें इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, ओरिजिन ऑफ द टर्म सेक्रेटरी डिस्कस किया। ओरिजिन ऑफ द टर्म सेक्रेटरी के बाद में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी हमने डिस्कस किया। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी के बाद में भी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में खत्म कर दिया। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी आपको याद करा दूं, 2 कैटेगरीज में है। पर्सनल सेक्रेटरी जो बिजी इंडिविजुअल के लिए काम करता है, एंड द सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में मैंने आपको 4 टाइप के सेक्रेटरी करवाए। सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यहां तक हमने कंप्लीट किया है। अब इससे आगे देखो, आपको नेक्स्ट टॉपिक सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा फंक्शंस ऑफ ए सेक्रेटरी, जो कि पेज नंबर 7 पर है। तो आप अपनी पेज नंबर 7 बुक ओपन कर ले कि एक सेक्रेटरी को कोई भी अगर काम पर रखता है, चाहे वो पर्सनल सेक्रेटरी हो चाहे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, आपको क्या लगता है उसको गरबा खेलने के लिए अपॉइंट किया जाता है? नहीं सर, सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है कुछ फंक्शंस एंड ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। तो एक साधारण तौर पर देखा जाए तो सेक्रेटरी के क्या फंक्शंस या क्या ड्यूटीज हो सकती है। एक सेक्रेटरी के फंक्शंस या ड्यूटीज मैंने यहां पर लिस्ट करके रखे हैं, उन्हीं के ऊपर पहले चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद में एक टॉपिक और बचा है, दैट इज क्वालिटीज ऑफ ए सेक्रेटरी। कर पाए तो करेंगे उसका डिस्कशन, नहीं तो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहला फंक्शन जो कि एक सेक्रेटरी को परफॉर्म करना पड़ता है, दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है हैंडलिंग लेटर्स। बराबर है, लेटर से हैंडल करना, पत्र व्यवहार को संभालना। अब इस हैंडलिंग कॉरेस्पॉन्डेंस में या हैंडलिंग लेटर्स में आने वाले लेटर्स को रिसीव करना, दैट इज इनवर्ड मेल। इनवर्ड मेल का मतलब है आने वाले लेटर्स को हैंडल करना, और इनवर्ड मेल आने के बाद उनका जवाब भी देना पड़ेगा। जवाब देने का मतलब है कि भेजे जाने वाले लेटर्स, दैट इज आउटवर्ड मेल। बराबर है, आउटवर्ड मेल। तो आने वाले लेटर्स, जाने वाले लेटर्स, रिप्लाई टू लेटर्स, बराबर है, क्वेरीज होती है, इंक्वायरीज होती है। इंक्वायरीज और इंक्वायरीज का
आपको रिप्लाई देना पड़ता है। सो दैट इज हैंडलिंग इनवर्ड मेल एज वेल एज आउटवर्ड मेल। इन लेटर्स को तैयार करना, लेटर्स को ड्राफ्ट करना, और ये सिर्फ लेटर्स ही नहीं होते हैं, ये कोटेशंस भी हो सकते हैं, ये रिप्लाई टू कंप्लेंट लेटर्स भी हो सकते हैं। तो ये पूरा पत्र व्यवहार कौन हैंडल करेगा? इट विल बी हैंडल्ड बाय द सेक्रेटरी। नंबर 2 आता है ऑफिस मैनेजमेंट। एक सेक्रेटरी जिसके लिए भी काम करता है, उसके ऑफिस के कामकाज को संभालने की जिम्मेदारी, यानी कि टू मैनेज डेली ऑफिस रूटीन, रोज के ऑफिस का जो रोजमर्रा का कामकाज है, उस रोजमर्रा के कामकाज को हैंडल करना या मैनेज करना, ये आता है ऑफिस मैनेजमेंट में। इस रोजमर्रा के कामकाज में स्टाफ जो ऑफिस का है, उस स्टाफ को गाइड करना, उस स्टाफ को सुपरवाइज करना, उस स्टाफ को कंट्रोल करना। स्टाफ के पास से जो काम दिया गया है वो काम करवा के लेना, दैट इज ऑफिस मैनेजमेंट। अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज, स्टाफ को उनकी ड्यूटीज बताना कि कौन से स्टाफ के पास से क्या काम करवा के लेना है, अकॉर्डिंगली उस काम को करवाने के लिए उस स्टाफ को गाइड करना, उस स्टाफ को सुपरवाइज और कंट्रोल करना, दैट इज द ड्यूटी और द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का फंक्शन नंबर 3, दैट इज रिसेप्शन फंक्शन। अब रिसेप्शन फंक्शन मतलब मैं किसी शादी के रिसेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। रिसेप्शन फंक्शन में सेक्रेटरी जो है, he has to receive or attend टेलीफोन कॉल्स। ऑफिस में जो टेलीफोन कॉल्स आते हैं, क्योंकि बॉस बहुत बिजी व्यक्ति है, सेक्रेटरी जिसके लिए भी काम करता है, उसके ऑफिस में आने वाले टेलीफोन कॉल्स को रिसीव करना या अटेंड करना, और साथ साथ में ऑफिस में यदि कोई विजिटर आता है तो उन विजिटर्स को रिसीव करना या अटेंड करना। ठीक है। इसके साथ साथ उनके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, उनके जो भी कंप्लेंट्स होंगे, उनको अटेंड करना। सो रिसेप्शन फंक्शन में ऑफिस में आने वाले कॉल्स और ऑफिस में आने वाले विजिटर्स को रिसीव करना, उन्हें अटेंड करना, उनकी देखभाल करना, बिठाना, चाय पानी पिलाना। अब चाय पानी पिलाना मतलब ऐसा नहीं कि सेक्रेटरी खुद अपने हाथ से पानी पिलाएगा, बट उनको बिठा करके वो प्यून से कह सकता है कि भाई इनके लिए चाय बना दो या इनके लिए चाय ले आओ, इन्हें पानी पिला दो। सो दैट इज अटेंडिंग और रिसीविंग टेलीफोन कॉल्स एंड विजिटर्स। टेलीफोन कॉल्स जब आते हैं और वो देखता है कि बॉस मीटिंग में बिजी है, तो वो फोन करने वाले से कहता है कि ठीक है, आप फिलहाल बॉस बिजी हैं, वो किसी मीटिंग में है, जब वो फ्री हो जाएंगे तब मैं आपसे उनकी बात करवाता हूं। इस तरह से फोन कॉल्स वगैरह रिसीव करके बॉस के काम को आसान बनाया जा सकता है। दैट इज रिसेप्शन फंक्शन। सेक्रेटरी का अगला फंक्शन जो है, दैट इज फाइनेंशियल फंक्शन। इस फाइनेंशियल फंक्शन में सेक्रेटरी को क्या करना है? ही हैज टू मैनेज फाइनेंस। जिसके लिए भी काम करता है उसके फाइनेंस को मैनेज करना। फाइनेंस को मैनेज करने में क्या आता है सर? रेसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। रिसिप्ट्स मतलब आने वाला पैसा, पेमेंट्स मतलब जाने वाला पैसा।
कौन हैंडल करेगा? सेक्रेटरी हैंडल करेगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के अलावा बैंक अकाउंट्स भी तो मैनेज करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं, चेक डिपॉजिट करना है, पैसे विड्रॉ करने हैं, चेक बना करके इशू करना है, पैसा ट्रांसफर करना है। वो बैंक अकाउंट जो है दैट इज मैनेज बाय द सेक्रेटरी। अच्छा, बैंक अकाउंट के अलावा और फाइनेंशियल फंक्शन में क्या आएगा सर? फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि पैसे का हिसाब किताब भी तो रखना पड़ेगा। उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल है, लेजर है, कैश बुक है, ये सारा सब कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, वाउचर्स बनाने होंगे। ये सारा जो है दैट इज द फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट आता है अरेंजिंग मीटिंग्स। अब सेक्रेटरी जिसके लिए भी काम करता है, चाहे वो पर्सनल सेक्रेटरी हो चाहे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी हो, मीटिंग्स अरेंज करना दैट इज द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी। इस मीटिंग्स के अरेंजमेंट में पर्सनल सेक्रेटरी होगा तो अपने बॉस की मीटिंग आउटसाइडर्स के साथ फिक्स करेगा। विथ आउटसाइडर्स अपॉइंटमेंट ले करके या अपॉइंटमेंट दे करके मीटिंग को फिक्स किया जाएगा बॉस के साथ। और अगर इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी किसी संस्था के लिए काम करता है तो उस संस्था की जो वार्षिक मीटिंग होती है उसको हम एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी रखी जाती है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखी जाती है, वो भी रखना सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। अब इन मीटिंग्स के अरेंजमेंट से संबंधित क्या जिम्मेदारी होती है? वेल, मीटिंग कहां रखी जाएगी वो जगह का अरेंजमेंट करना होगा। दैट इज वेन्यू। वेन्यू किसे कहते हैं? जगह जहां पे मीटिंग होगी। वेन्यू के साथ साथ में सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि जो लोग मीटिंग में आएंगे उनको हम जमीन पे तो बिठाएंगे नहीं, टेबल कुर्सी का इंतजाम करना पड़ेगा। ओके, सीटिंग अरेंजमेंट। इसके अलावा मीटिंग में लोगों को बुलाने के हिसाब से नोटिस तैयार करके सबको नोटिस भिजवाना। मीटिंग में क्या काम करने वाले हैं उन कामों की लिस्ट भी बना करके भेजना होगा, जिसको हम एजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंडा। तो सेक्रेटरी विल हैव टू प्रिपेयर नोटिस एंड एजेंडा। अच्छा, मीटिंग में जो कुछ भी कामकाज होता है उसको वो नोट डाउन किया जाता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है मीटिंग का, जिसको हम मिनट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनट्स। सो ये नोटिस प्रिपेयर करना, एजेंडा प्रिपेयर करना, मिनट्स प्रिपेयर करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी व्हाइल अरेंजिंग द मीटिंग्स। मीटिंग्स अरेंज करने के अलावा सेक्रेटरी का नेक्स्ट फंक्शन क्या है? स्टैट्यूटरी फंक्शन। स्टैट्यूटरी शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। यू हैव मेनी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड स्टैट्यूटरी। यहां पर स्टैट्यूटरी का मतलब है लीगल, दैट इज एज पर लॉ। कानूनी तौर पर सेक्रेटरी को कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती है। ये ड्यूटीज कानून के हिसाब से बताई गई है, जैसे कि समय समय पर रजिस्ट्रार को रिटर्न्स फाइल करना। अब ये रिटर्न्स बेसिकली इनकम टैक्स कानून के मुताबिक होता है। सेक्रेटरी को इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल करने होंगे, टैक्स जमा कराना पड़ेगा।
इसके अलावा दूसरे भी रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं, जैसे जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करना। तो जो भी सरकार ने कानून बनाया है उन कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई समय समय पर पूरी करनी होती है, और यह कानूनी कार्रवाई पूरा करना दैट इज द स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी, दैट इज स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी। नंबर 7 आता है असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। आज सेक्रेटरी चीफ एग्जीक्यूटिव है, ऑफिस के हर एक बात की उसको जानकारी होती है, और इसीलिए सेक्रेटरी असिस्टेंस देता है पॉलिसी बनाने में। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना। सो सेक्रेटरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी के पास ऑफिस के कामकाज की पूरी जानकारी है। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन देता है किसको? कंपनी के मैनेजमेंट को, और कंपनी का मैनेजमेंट इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर फ्रेम करता है पॉलिसीज। फ्रेम पॉलिसीज का मतलब है पॉलिसीज बनाना। तो सेक्रेटरी चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसे कंपनी के कामकाज की पूरी जानकारी है, वो ये जानकारी मैनेजमेंट को देता है, और मैनेजमेंट इसी जानकारी के आधार पर पॉलिसीज बनाता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। नंबर 8 है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। रिपीट है, लास्ट के 2 पॉइंट रिपीट है। रिपीट इन द सेंस कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है बेसिकली ऑफिस मैनेजमेंट से ही संबंधित है। एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन मींस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस। इसमें ऑफिस के स्टाफ को अपॉइंट करना, उस स्टाफ को उसकी ड्यूटी समझाना, उस स्टाफ को कंट्रोल और सुपरवाइज करना, उस स्टाफ को समय समय पर प्रमोशन देना, इंक्रीमेंट देना। स्टाफ से संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन में एज आई टोल्ड यू कि सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसे कंपनी के हर कामकाज की जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन होती है, और ये इंफॉर्मेशन वो शेयर करता है टॉप मैनेजमेंट के साथ, ताकि मैनेजमेंट इसी जानकारी के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन को चला सके। सो दीज आर द फंक्शंस दैट आर टू बी परफॉर्म्ड बाय ए सेक्रेटरी, जो कि एक सेक्रेटरी को परफॉर्म करने पड़ते हैं। ओके, सो दैट वाज वन क्वेश्चन। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है फॉर 5 मार्क्स। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ए सेक्रेटरी। ओके, अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो बच गया है इस चैप्टर में, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं जरा बोर्ड इरेज कर दूं, और बोर्ड इरेज करने के बाद पॉइंट्स लिख लेता हूं, फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन इज क्वालिटीज ऑफ ए सेक्रेटरी। ये क्वालिटीज ऑफ ए सेक्रेटरी आपको मिलेगा ऑन पेज नंबर 8। क्वालिटीज ऑफ ए सेक्रेटरी कौन से नंबर पे? पेज नंबर 8। दिस ऑल्सो कैन बी आस्क्ड एज ए शॉर्ट नोट, या इट कैन बी आस्क्ड एज ए शॉर्ट आंसर। ऐसे बुक के अंदर तो 13 पॉइंट्स दिए, 13 पॉइंट्स की आवश्यकता नहीं है। हम लोग 8 पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, या एट द मोस्ट 10 पॉइंट, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। देखो, एक कामयाब सेक्रेटरी बनने के लिए सिर्फ क्वालिफिकेशन यानी कि पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलता। मतलब आप ऐसा मत सोचना कि कोई हाईली क्वालिफाइड है जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं वो बहुत कामयाब होगा, नहीं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी जीवन में कामयाब नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्वालिफिकेशन के साथ साथ कुछ क्वालिटीज का होना भी आवश्यक है। क्वालिटीज का मतलब होता है अच्छाइयां, यानी कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई या क्वालिफिकेशन के बलबूते पर कोई व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता। बट माइंड वेल, आप मेरे शब्दों का गलत मतलब नहीं निकालेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि इसका मतलब है कि पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। नहीं, क्वालिफिकेशन भी जरूरी है, लेकिन क्वालिफिकेशन के साथ साथ क्वालिटीज भी जरूरी है। एक कामयाब सेक्रेटरी बनने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से कुछ क्वालिटीज दिमाग की होती है और कुछ क्वालिटीज दिल की होती है। वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई देम इनटू टू कैटेगरीज। उसके बारे में बाद में देखते हैं। पहले जस्ट एक जनरल सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं कि भाई एक कामयाब सेक्रेटरी बनने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए वो कौन कौन सी है। सर, सबसे पहला फर्स्ट जो है दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्वालिटी है कि एक सेक्रेटरी को अपने कामकाज में एक्यूरेट होना होता है। एक्यूरेट मींस ही मस्ट बी करेक्ट इन ऑल that he does। जो कुछ भी करे सही करे, विदाउट मिस्टेक्स, यानी कि गलती ना करे, नहीं तो ये गलती बहुत भारी पड़ेगी। किसको? जिसके लिए काम करता है उसको। आज सेक्रेटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखता है, बैंक अकाउंट हैंडल करता है, पैसों का लेन देन संभालता है। इन सभी कामों में एक्यूरेट होना या करेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलती करेगा तो भारी परिणाम हो सकते हैं या नुकसान हो सकता है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ एक्यूरेसी, फर्स्ट क्वालिटी। सेकेंड क्वालिटी देखो आपको मिलेगा नंबर 2, दैट इज अडेप्टेबिलिटी। एक सेक्रेटरी को अडेप्टेबल होना बेहद जरूरी है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है हालात के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना। दैट इज टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। क्योंकि हालात या सिचुएशन हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। हालात या सिचुएशन हमेशा बदलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की पॉलिसीज में चेंज आता है। जाहिर बात है, जब हालात बदलेंगे तो आपको सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालना है, अपने आप को एडजस्ट करना है, एंड दैट इज अडेप्टेबिलिटी। क्योंकि अगर आप हालात के मुताबिक एडजस्ट करोगे तो ही आप सरवाइव कर पाओगे। जो लोग हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो लोग कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। सो दैट इज अडेप्टेबिलिटी, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सेकेंड क्वालिटी। थर्ड क्वालिटी देखो आपको मिलेगा, एंड दैट इज कोऑपरेटिवनेस। एक सेक्रेटरी जहां पर काम करता है वहां पर वो कई दूसरे लोगों के साथ ऑफिस में कामकाज कर रहा है, तो उसका जो एटीट्यूड है या उसका जो काम करने का तरीका है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, यानी कि सहकार वाला स्वभाव होना चाहिए। ही शुड बी विलिंग टू हेल्प अदर्स। जिनके भी साथ वो ऑफिस में काम कर रहा है हमेशा उनको मदद करने के लिए सेक्रेटरी को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोऑपरेटिव स्वभाव का होगा, दूसरों को मदद करेगा, तो ही सेक्रेटरी कामयाब हो सकेगा। दैट इज कोऑपरेटिवनेस। नेक्स्ट क्वालिटी देखो आपको मिलेगा नंबर 4,
एंड दैट इज कर्टसी। एक अच्छा सेक्रेटरी बनने के लिए कर्टियस होना बहुत जरूरी है। कर्टसी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्टसी? कर्टसी का मतलब होता है पोलाइटनेस एंड काइंडनेस फॉर अदर्स। दूसरों के प्रति पोलाइट होना, दूसरों के प्रति दया रखना, दैट इज कर्टसी। अगर आपका स्वभाव कर्टियस होगा, आप जब दूसरों से अच्छे से पेश आएंगे, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे, तभी सेक्रेटरी एक सक्सेसफुल सेक्रेटरी बन पाएगा। सो कर्टेसी की क्वालिटी भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्रेटरी अपने काम के सिलसिले में बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता है। जाहिर बात है, बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा, पोलाइट बनना पड़ेगा, उनके प्रति मन में दया भाव रखना पड़ेगा, तो ही वो सक्सेसफुल हो पाए। सी कर्टसी के बाद नेक्स्ट क्वालिटी देखो आपको मिलेगा, एंड दैट इज इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव को आप क्या कहेंगे? व्हाट इज इनिशिएटिव? इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना या आगे आना। एक कामयाब सेक्रेटरी वही बन सकता है जो खुद आगे आता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझ करके अपने काम को कर लेता है, किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े। He should always come forward. He should always be ready. For everything. किसी भी चीज के लिए वो तैयार होना चाहिए, हमेशा आगे आना चाहिए, हमेशा पहल करनी चाहिए, दूसरों के बोलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। दैट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव जो है ना, वॉलेंटरीली अपनी इच्छा से किसी काम को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट देखो आपको मिलेगा नंबर 6 क्वालिटी, दैट इज लीडरशिप। आज सेक्रेटरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होने के नाते ऑफिस का पूरा स्टाफ इसके अंडर में काम करता है। अब ऑफिस का स्टाफ सेक्रेटरी के अंडर में अच्छी तरीके से तभी काम करेगा जब सेक्रेटरी में लीडरशिप की क्वालिटी होगी। एक लीडर, अच्छा लीडर क्वालिटी होने के लिए ही शुड बी एबल टू लीड, अपने ऑफिस के स्टाफ को लीड करना, अपने ऑफिस के स्टाफ को गाइड करना, अपने ऑफिस के स्टाफ को सुपरवाइज करना, अपने ऑफिस के स्टाफ को मोटिवेट करना। ये सब सेक्रेटरी में क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि ये लीडरशिप की क्वालिटी होगी तो ही सक्सेसफुल तरीके से सेक्रेटरी अपने ऑफिस के स्टाफ को हैंडल कर पाएगा। लीडरशिप 6 के बाद में देखो नंबर 7 लॉयल्टी। एक अच्छा सेक्रेटरी बनने के लिए लॉयल्टी की क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है, जिसके लिए भी काम करता है उसका दाहिना हाथ है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है। इसलिए अपने मालिक के प्रति वफादार होना बेहद जरूरी है। वो लॉयल्टी का मतलब होता है फेथफुलनेस, अपने मालिक के प्रति वफादार होना। उसके पास अपने मालिक की सारी खुफिया जानकारी है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को वो लीक नहीं करेगा, दूसरों के साथ शेयर नहीं करेगा, अपने मालिक के प्रति वफादार रहेगा, वफादारी से और ईमानदारी से काम करेगा। दैट इज लॉयल्टी।
लॉयल्टी के बाद देखो आपको पॉइंट नंबर 8 मिलेगा, ऑर्डरलीनेस। ऑर्डरलीनेस का मतलब होता है व्यवस्थित, हर काम को सही ढंग से करना या सही तरीके से व्यवस्था को बनाए रखना। मीन्स टू डू थिंग्स इन प्रॉपर ऑर्डर। सो ऑर्डरलीनेस का मतलब होता है अपने काम को सिस्टमैटिक मैनर में करना। सिस्टमैटिक मैनर फॉर ऑल यू डू। आप जो कुछ भी करें सिस्टमैटिक तरीके से करें, दैट इज ऑर्डरलीनेस। व्यवस्था को बनाए रखें, हर चीज व्यवस्थित होनी चाहिए, हर चीज के लिए एक जगह हो और वो चीज अपनी जगह पर हो। हर व्यक्ति के लिए ऑफिस में एक जगह हो और वो व्यक्ति अपनी जगह पर हो। सिस्टमैटिक मैनर से काम चलेगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई काम में रुकावट नहीं होगी, काम एकदम स्मूथली चलेगा, एंड दैट इज ऑर्डरलीनेस। इसके बाद पॉइंट नंबर 9, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। प्लीजिंग पर्सनैलिटी, एक कामयाब सेक्रेटरी बनने के लिए अच्छा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी किसे कहते हैं? व्यक्तित्व को कहते हैं। प्लीजिंग यानी कि लोगों का दिल जीत ले, बिकॉज सेक्रेटरी अपने कामकाज के सिलसिले में कई लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है। सो देयर इज इंटरैक्शन विथ वेरियस पीपल। जाहिर बात है जब सेक्रेटरी दूसरों को मिले, अगर पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो वो उनका दिल जीत लेगा, उनके ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ेगा, एंड दैट इज प्लीजिंग पर्सनैलिटी। अच्छा व्यक्तित्व हो, मीठी तरीके से लोगों से बात करे, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करे, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी लुक्स हो, अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखे, ये सब प्लीजिंग पर्सनैलिटी। प्लीजिंग पर्सनैलिटी के बाद लास्ट पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे 10, एंड दैट इज टैक्टफुलनेस। आखिरी वाला पॉइंट नंबर 13 को 10 बना रहा हूं, बाकी के पॉइंट छोड़ दीजिए, 10 पॉइंट काफी है। टैक्टफुलनेस, टैक्टफुलनेस को हिंदी में कहते हैं अक्लमंदी। सही समय पर, सही जगह पर सही बात को बोलना या सही काम को करना, दैट इज टैक्टफुलनेस। सो टैक्टफुलनेस क्या है? टैक्टफुलनेस मीन्स डूइंग और सेइंग, करना या कहना, सही बात या सही, डूइंग और सेइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। सही समय पर सही काम को या सही बात को बोलना, सही काम को करना, दैट इज अक्लमंदी यानी कि टैक्टफुलनेस। सेक्रेटरी का अक्लमंद होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो अक्लमंद नहीं होगा तो वो अपने कामकाज को सही ढंग से नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका अक्लमंद होना बेहद जरूरी है। पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 के ऊपर ही आपको मिल जाएंगे, 10 पॉइंट्स हैं शॉर्ट आंसर के रूप में। अब इसके बाद आप देखेंगे कि चैप्टर खत्म हो गया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपसे कहा था गो थ्रू कर लेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में है, ऑब्जेक्टिव्स आंसर्स के साथ दिए हुए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट विथ ए न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। सो
chapter number 1 is finished. नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2. मिस आउट मत करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, क्योंकि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी अब आपके साथ चलेगी, क्योंकि इसी जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग, फीचर्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी के टाइप्स और जॉइंट स्टॉक कंपनी का इवोल्यूशन इस जॉइंट स्टॉक कंपनी का अकाउंट्स में भी आएगा आपको. सो आप नेक्स्ट लेक्चर किसी भी हालत में मिस आउट नहीं करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, घर पर रहेंगे, एकदम आवश्यक हो तो ही निकले, वरना घर पर रहें. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.